हेलो जी, राधे राधे। ज्योति चौहान की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करती हूँ आपका एक नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? मैं तो ठीक हूँ, आई होप आप भी ठीक ही होंगे। यहाँ बज गए सुबह के 4:30। मैं बना लेती हूँ हस्बैंड जी के लिए चाय। यहाँ पर मैंने चढ़ा दी थी चाय बनने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी अभी सो रहे हैं। जब तक वो चाय नहीं पीते फिर उठेंगे भी नहीं। जब चाय दे देती जब उठते हैं। यहाँ पर मैंने चाय बनाने रख दी थी। ये देखो कितना अंधेरा हो रखा है, सभी सो रहे हैं, मम्मी जी भी और हस्बैंड जी भी। मैं उनके लिए तैयार कर रही हूँ टिफ़िन। यहाँ पर मैंने आटा वगैरह भी लगा के रख लिया था और सब्जी तो बन गई थी। ये मैंने आटा वगैरह लगा के रख लिया है। अब यहाँ पर मैं दिखाऊंगी हस्बैंड जी के लिए चाय। वो अभी सो ही रहे हैं। 1-2 बार ही बोलती हूँ, ज़्यादा नहीं मैं बोलती। उठ जाएंगे अपने आप, पी लेंगे फिर। ये मैं तो गर्म पानी पीने लगी थी, फिर मैं इतने गर्म पानी पी लेती हूँ, क्योंकि गर्म पानी के साथ मुझे कुछ दवाई वगैरह लेनी पड़ती है सुबह सुबह, इसलिए फिर मैं भी पी लूँगी हस्बैंड जी के लिए साथ थोड़ी सी चाय। सुबह के टाइम ही थोड़ी सी पी लेती हूँ, कभी कभी पीती हूँ, दोबारा नहीं तो मैं सुबह ही पीती हूँ जब ये जाते हैं। यहाँ पर हम दोनों पी रहे थे चाय। इनकी नींद नहीं उतरी, देखो आप अभी भी। फिर क्या करें, काम भी करना है, सब कुछ करना पड़ता है। यहाँ पर मैंने फटाफट बना ली थी रोटियाँ। सब्जी तो बन के रख गई थी तैयार। मैं यहाँ पर बना लूँगी फटाफट रोटियाँ। 2 बंदों की रोटियाँ जाती हैं। हस्बैंड जी तो बोलते हैं कि मैं बाहर ही खा लूँगा भाई, वहीं पर ही। पर मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक घर से टिफ़िन ना जाए कि वो ऐसे ही है, खाएंगे कि नहीं खाएंगे। इसलिए मेरे को अच्छा लगता है, मैं टिफ़िन तैयार करके भेजती हूँ। तो जब तक वो टिफ़िन मतलब वो नहीं खाते तो मन अच्छा सा भी नहीं लगता, इसलिए मैं टिफ़िन घर से ही तैयार करके भेजती हूँ। रोज़ कहते हैं सर्दी हो रखी है इतनी में, उठना तो मुझे जब भी है तो मैं टिफ़िन क्यों ना तैयार करूँ, और वैसे भी करना ही चाहिए टिफ़िन तो तैयार। इधर हस्बैंड जी कुछ बोल रहे थे तो मेरी हंसी छूट गई थी। यहाँ बना लेंगे फटाफट से रोटियाँ। बीच बीच में हस्बैंड जी कुछ कुछ बोले जा रहे थे। यहाँ पर सारी चीज़ें उनको हाथ में चाहिए, हर चीज़ हाथ में चाहिए। कोई भी चीज़ उनको नहीं खुद से लेनी होती, ये कहाँ रखा है वो कहाँ रखा है, सब चीज़ हाथ में चाहिए। यहाँ पर रोटियाँ बनकर हो गई थी तैयार। फिर मैं कर दूँगी यहाँ पर हस्बैंड जी का टिफ़िन पैक। ये हो गई बन के तैयार रोटियाँ सारी। अब चुपड़ के रख दी थी मैंने टिफ़िन में, कर दिया था हस्बैंड जी का टिफ़िन तैयार। आज टिफ़िन में बनाई थी मिक्स वेज, ये देखो। फिर मैंने हस्बैंड जी का टिफ़िन पैक करके, इधर मम्मी जी सो रहे थे और मेरे कानू भी इधर सो रहा था, मेरा बेटा। ये देखो छोनू मोनाशा दोनों दादी पोता सो रहे थे। इधर हस्बैंड जी हो रहे थे जाने के लिए तैयार। हस्बैंड जी हो रहे जाने के लिए तैयार। फिर हस्बैंड जी चले गए थे। हस्बैंड जी के जाने के बाद फिर थोड़ी देर बाद मैंने पानी भर लिया था, क्योंकि पानी भरने के बाद ही मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। फिर चली गई थी मैं चाची जी के इधर, क्योंकि सारा काम निपटा के 11 बजे का टाइम है, मुझे लेने जाना था लस्सी। तो फिर मैं लस्सी लेने चली गई थी दादी जी के इधर। ये देखो मोर कैसे आंगन में चुग रहा है, अच्छे लगते हैं ये, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। फिर ये है मैं कान्हा जी के लिए भोग लगा दी थी, रोटी ले आई थी कान्हा जी के लिए। ये शाम के समय के रात की है, रात का खाना है ये। पहले मैंने अपने कान्हा जी को भोग लगा दिया था दूध से रोटी से। यहाँ पर मैं भोग लगा दूँगी अपने बेटे को। अब सुलाने का टाइम था इसलिए मैंने ड्रेस निकाल दी थी। फिर मैं हस्बैंड जी के लिए भी खाना लेके चली गई थी। हस्बैंड जी भी इधर खाना खा लेंगे। फिर मैंने मम्मी जी के लिए भी खाना डाल के दे दिया था। आज खाने में बनी थी तरी वाले आलू उबाल के, और मम्मी जी ने भी खा लिया था खाना यहाँ पर। फिर आज वहाँ मैंने हस्बैंड जी की थाली में अपने लिए भी डाल दिया था खाना, मैं भी खा लूँगी।
आप भी खा लीजिए। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, प्लीज़ सपोर्ट करना अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो। मिलती हूँ आपसे, बाय बाय।